तो स्टूडेंट्स अब अपन पढ़ते हैं एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। अब विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है? H2 का निकलना, मतलब H2 गैस का निकलना क्या है? विहाइड्रोजनीकरण। अब ये H2 गैस निकालेंगे कैसे? कि अपन 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का क्या पढ़ेंगे? विहाइड्रोजनीकरण। अब एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से हमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे? कि 1 डिग्री अल्कोहल का अपन विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तब हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा? 2 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तब हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा? 3 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तब हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा? ये जो अपन देखेंगे इसमें सब में क्या निकलेगी? H2 गैस निकलेगी और अपने को उत्पाद प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स कि 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया अपन। तो ये क्या है अपना 1 डिग्री अल्कोहल। जब 1 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया, क्या बोल रहा हूं, कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पे करवाई जाती है, तो क्या देखो H2 निकालना अपने को। H2 निकालना तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, यहां से गया H, यहां से गया H, इस H को मैं ऐसे लिख देता हूं। तो ये H और ये H मिलकर क्या निकल गया? H2। और यहां से क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। तो क्या बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड O, जो क्या बना? एल्डिहाइड बना। तो आपको देखो क्या किया आपने, आपने OH बंध तोड़ा, CH बंध तोड़ा और कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड चिपकाया। OH बंध तोड़ो, CH बंध तोड़ो और कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड तो था ही, एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड और हो गया तो हो गया डबल बॉन्ड। तो क्या बोल रहा हूं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड तोड़ो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड तोड़ो और कार्बन ऑक्सीजन के बीच बंध चिपकाओ। कैसे चिपकाया? यहां से H2 निकली तो ये निकल गई H2। तो ये देखो क्या हुआ, यहां से H, यहां से H2 निकला, इन दोनों के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे ही अगर अपन बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की, ये अपने पास क्या, ये था 1 डिग्री, ये अपने पास 2 डिग्री। अगर इसकी अभिक्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान पे, टेम्परेचर पर करवाई जाती है, तब यहां से भी क्या हुआ? H H मतलब H2 निकलेगी तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया? यहां पे बना एल्डिहाइड और यहां पे बन गया कीटोन। क्या बन गया? कीटोन, जिसको अपन क्या कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसे अपन बोलते हैं कीटोन। तो ये है अपना क्या कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर अपन विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनता है, और 2 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो क्या बनता है? कीटोन बनता है और H2 गैस निकलती है। अब आपको क्वेश्चन आ जाएगी 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल का अगर विहाइड्रोजनीकरण करना हो तो क्या करोगे? अब देखो, अब आएगा मेन दिक्कत, तो यहां आके होगी कि सर यहां पे क्या करेंगे, सर यहां पे क्या करेंगे? यहां पे तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो H2 कहां से निकालेंगे? क्या, सुनना, यहां पे तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन था तो H निकल गया H2 के रूप में, एक H यहां से, एक H यहां से, एक H यहां से, एक H। लेकिन यहां पर तो 3 डिग्री के एल्कोहल में कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तब क्या होगा? इस कंडीशन में सुनो क्या बोल रहा हूं, इस स्थिति के अंदर विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, निर्जलीकरण हो जाता है। क्या बोल रहा हूं, विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, निर्जलीकरण हो जाता है। और निर्जलीकरण में अपन पढ़ते हैं एथीन का, मतलब एल्कीन इन का निर्माण होता है, मतलब डबल बॉन्ड आता है। कैसे आएगा देखना। अब देखो H तो यहां से निकलेगा और एक H यहां से निकलेगा, या यहां से निकाल दो या यहां से निकाल दो, बात बराबर है, किसी से भी निकाल दो, आईपीएससी नाम करोगे तो वही नाम आएगा। तो क्या बोल रहा हूं, एक H यहां से, एक H यहां से, तो क्या था देखो, ये CH3 ऐसा का ऐसा, ये C, ये, चलो एक बार ये लिख देता हूं, ये CH3 का ऐसा का ऐसा, ये O था, एक बार ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो एक H निकाला तो यहां पे क्या बचा? CH2, ठीक है। और क्या हो गया? एक H तो यहां से निकला ही निकला है, और क्या हो गया? यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड।
क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहां पे अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तब क्या होगा, देखो यहां पे अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तब क्या होगा। अब देखो आपको निर्जलीकरण विक्रिया में क्या देखा था अपने, अगर जब अपन निर्जलीकरण कराते हैं तब क्या होता है, विहाइड्रोजनीकरण में तो क्या निकलता है H2, लेकिन निर्जलीकरण में क्या निकलता है H2O। यहां पे तो निकलता है H2 लेकिन निर्जलीकरण में निकलता है H2O। और अपन ने क्या बोला कि 3 डिग्री एल्कोहल होता है वो विहाइड्रोजनीकरण नहीं देता, निर्जलीकरण अभिक्रिया देता है। तो यहां से क्या होगा, देखो ये H था, यहाँ पे था H, हाँ सर H था, यहां से क्या होगा एक H, देखो OH H क्या निकल गया, यहां से H2O निकल गया, क्या निकल गया H2O। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ये बन जाएगा। अपने समझाने के लिए लिखा था वो ओ, इसीलिए समझाने के लिए लिखा है कि आपको समझ में आ जाएगी कैसे निकला, और साथ में बन जाएगा H2O। तो आया समझ में स्टूडेंट्स क्या क्या अपने, देखो वापस बता रहा हूं ध्यान से, ध्यान दो इधर एक बार, सभी के सभी इधर बोर्ड पे ध्यान दो। क्या, जब अपन विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है H2 का निकलना। 1 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं कॉपर धातु की प्रेजेंस में 573 केल्विन तापमान पे, तो अपने पास बनता है एल्डिहाइड। और जब अपन 2 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तब अपने पास बनता है कीटोन और H2 गैस बाहर निकलती है। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में बात थोड़ी अलग हो जाती है। क्या, कि 3 डिग्री अल्कोहल में इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तब क्या होगा, तब ये होगा कि यहां से जो ये 3 डिग्री अल्कोहल होता है ये विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। अगर विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा तो कौन सी करेगा सर, तो बच्चों ये करता है निर्जलीकरण अभिक्रिया। और निर्जलीकरण अभिक्रिया में अपन पढ़ते हैं कि H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, H2O का अणु निकलता है। तो यहां से देखो इस कार्बन के पास तो H है नहीं, इस कार्बन का H या इस कार्बन का OH दोनों मिलके H2O निकला, ये H2O निकला, तो इस दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। तो ये था अपना क्या, यहां से बन गई एल्कीन बन गई। तो ये था एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, जिसमें अपन ने क्या देखा, OH बंद तोड़ा, CH बंद तोड़ा, दोनों के बीच में बॉन्ड चिपका दिया। तो ये होता है विहाइड्रोजनीकरण। अब आता है अपना एल्कोहल का ऑक्सीकरण। एल्कोहल का ऑक्सीकरण में क्या क्या होगा अपन देखेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण और 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको कि इस अभिक्रिया में 3 डिग्री एल्कोहल होता है, उसका क्या होता है, विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, केवल और केवल उसका क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अब अपन पढ़ते हैं अगली अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण में क्या होता है कि अपने पास मानो ये एक एल्कोहल है, ठीक है, इस एल्कोहल में क्या होता है कि एक तो OH बंद टूटता है, एक CH बंद टूटता है, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। और किसका निर्माण होता है, कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये आपके बहुत काम आएगा। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण 5 स्टार लगा लो इसको चाहे। क्या बोल रहा हूं कि अगर अपन एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं तो वो कार्बोनिल यौगिकों में चेंज होता है। कैसे, कि OH बंद टूटता है, CH बंद टूटता है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। अब देखो आपको मैंने एक बात बताई थी, क्या, कि जब अपन एल्कोहल है, क्या बोल रहा हूं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं किस, तो क्या होता है, वो एल्डिहाइड में चेंज होता है। याद रखना, मैंने ये बोला था, ये बात आपको बहुत याद रखनी है। और अगर एल्डिहाइड को वापस ऑक्सीकरण करते हैं तो वो चेंज होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। क्या बोला मैंने कि जब अपन एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड में चेंज होता है। अगर अपन लिखना चाहे एल्डिहाइड या कीटोन, किसी में एक में चेंज हो जाएगा, किसमें, एल्डिहाइड या कीटोन में। क्या बोला मैंने कि जब अपन एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एल्डिहाइड में या कीटोन में चेंज होता है, और जब एल्डिहाइड और कीटोन का अपन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज होता है। वैसे ये कीटोन होता है, इसका नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन संभव नहीं होता है। तो देखो ये अपने पास मानो कोई एल्कोहल है, इसका अपन ने क्या किया, ऑक्सीडेशन, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। जैसे RCH2OH था तो RCHO, यहां से क्या निकल गया, H2O निकल गया, मतलब सॉरी H2 निकल गई, तो क्या बन गया
H2O का मॉलिक्यूल निकला यहाँ से, मानो तो H2O का मॉलिक्यूल निकला तो क्या बन गया, यहाँ से H2O निकला तो एल्डिहाइड में चेंज। अब अगर वापस अपन इसका ऑक्सीडेशन कर दें, एल्डिहाइड CHO तो ये होता है बेटा, अरे एल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड ही तो होता है। अगर अपन वापस इसका ऑक्सीडेशन कर देते तो वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज। ठीक है, ये था अपना नॉर्मल, इसको आपको याद रखना हमेशा, आपके बहुत काम आएगा ये, बहुत ज्यादा। ये तो था पहला पॉइंट। अब देखो ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अपन, ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो इसके लिए अपने ऑक्सीकारक चाहिए। ऑक्सीकरण करने के लिए अपने को क्या चाहिए, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। तो ये ऑक्सीकारक दो प्रकार के लेंगे अपन, कौन कौन से, अपन लेंगे एक तो परबल ऑक्सीकारक, क्या बोल रहा हूं, परबल ऑक्सीकारक, एक होता है दुर्बल ऑक्सीकारक। तो बेटा परबल ऑक्सीकारक और दुर्बल ऑक्सीकारक कौन से होते हैं, कि देखो परबल ऑक्सीकारक का मतलब ये होते हैं, परबल ऑक्सीकारक कौन कौन से, KMnO4, याद रखना इनको, K2Cr2O7 या HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 बोलते हैं वैसे इसको, क्या बोल रहा हूं, ये होते हैं परबल ऑक्सीकारक कौन कौन से, KMnO4, K2Cr2O7 और HNO3। और दुर्बल ऑक्सीकारक कौन से होते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं बेटा अपने क्या, एक तो होता है अपने PCC और एक होता है निर्जल Cr2O3। देखो PCC को बोलते हैं प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एक दो, अगर PCC आपकी बुक में ओनली PCC ही दे रखा है, इसको बोलते हैं प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यहाँ पे PDC भी ले सकते हैं, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये दो होते हैं क्या, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। तो ये होती है दुर्बल ऑक्सीकारक। तो क्या बोला मैंने, एक बात वापस सुनो इसको, कि जब अपन एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं तो अपने OH बंध टूटता है, CH बंध टूटता है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। एल्कोहल होता है वो एल्डिहाइड या कीटोन में उसका ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन में, और उसका आगे ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज होता है। वैसे कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन संभव नहीं होता है, कुछ सामान्य परिस्थितियां लेनी पड़ती है अपने को। तो अपन देखते हैं कि इसके लिए ऑक्सीकरण करने के लिए अपने को क्या चाहिए स्टूडेंट्स, अपने को चाहिए ऑक्सीकारक। तो वो ऑक्सीकारक कौन से होंगे, दो प्रकार के, परबल ऑक्सीकारक और दुर्बल ऑक्सीकारक। परबल ऑक्सीकारक होता है KMnO4, K2Cr2O7 और HNO3। दुर्बल ऑक्सीकारक होता है PCC या निर्जल Cr2O3। अब अपन पढ़ते हैं 1 डिग्री एल्कोहल का। देखो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण और 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो अपना पहला पॉइंट आता है कि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करें अपन, क्या बोल रहा हूं 1 डिग्री। तो ये अपने पास 1 डिग्री एल्कोहल का कर रहे हैं, जैसे ये अपने पास है CH3 CH2 OH, ये कौन सा एल्कोहल है 1 डिग्री। अगर इसका ऑक्सीडेशन करें पर्पल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, क्या KMnO4 ले लेता हूं और H+ की उपस्थिति, KMnO4 के साथ H+ मतलब एसिड की उपस्थिति, तो क्या होगा, देखो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो H2O निकलेगा और क्या बन जाएगा अपने पास, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते तो एल्डिहाइड बनता है, तो एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा CH3 CHO। देखो यहां से H2 निकला तो मतलब क्या, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको CH3 C, तो यहां से H गया मतलब दो मॉलिक्यूल H के H और H यहाँ से OH मतलब H2O निकला ना, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन का तो हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H2O निकला तो इसको अपन लिख सकते हैं CH3H, इसको ऐसे लिख सकते हैं O या CHO भी लिख सकते हैं या H ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये एक ही होता है CHO, इसको अपन सीधा लिख सकते हैं CHO। ठीक है, ये क्या होता है एल्डिहाइड। अब अगर अपन इसका ऑक्सीडेशन करें वापस, क्या बोलो, वापस इसका ऑक्सीडेशन करें किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में और H+ तो किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोल रहा हूं कि जब अपन 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं पर्पल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तो वो पहले एल्डिहाइड में चेंज होता है, फिर अगर उसका अपन वापस ऑक्सीकरण करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब देखो अगर अपने को अभिक्रिया को एल्डिहाइड तक ही रोकना हो, क्या बोल रहा हूं बेटा, जब अपने पर्पल ऑक्सीकारक ले लिया ना तब तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज होगा, लेकिन अगर अपने को एल्डिहाइड बनाना है एल्कोहल से, क्या बोल रहा हूं, एल्कोहल से
एल्डिहाइड ही बनाना है तब क्या करेंगे, तो देखो अपने पास है CH3CH2OH। जब अपने को 1 डिग्री एल्कोहल से केवल और केवल एल्डिहाइड बनाना है तो अपन दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं और अपने पास एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। तो 2 पॉइंट याद रखो क्या, कि जब अपने 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण, जब अपने क्या बोल रहा हूं ध्यान से, जब अपने 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करवाते हैं तो वो पहले एल्डिहाइड में चेंज होता है, फिर वापस ऑक्सीकरण करवाने पर उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होता है। अब अगर अपने को अभिक्रिया में अगर एल्कोहल से केवल बच्चों, एल्कोहल से क्या बोलो, एल्कोहल से केवल एल्डिहाइड तक ही अभिक्रिया रोकनी है तो हम दुर्बल ऑक्सीकारक काम में लेते हैं, और दुर्बल ऑक्सीकारक क्या करता है, केवल और केवल एल्डिहाइड तक ही चेंज करता है। अब अपन करते हैं 2 डिग्री एल्कोहल की बात। तो स्टूडेंट्स अब अपन पढ़ते हैं 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो देखो ये है अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इसका अगर अपने को ऑक्सीकरण करना है, इसका ऑक्सीकरण करेंगे अपन कोई प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं, तो प्रबल ऑक्सीकारक मतलब KMnO4 और साथ में H+। प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्या होगा, यहां से H2O निकलेगा और अपने पास बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा, कीटोन। यहां से ये निकला मतलब H2 ये निकल गया, और O मतलब H2O का मॉलिक्यूल निकला, ये ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन का ऐड होगा तो यहां से H2O निकल गया मानो, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो C डबल बॉन्ड हो, तो ये बन गया कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। अब क्या होगा, अगर देखो कीटोन का वैसे सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकरण संभव नहीं होता, लेकिन अगर अपन कोई प्रबल ऑक्सीकारक ले लेते हैं तो कीटोन क्या होता है, कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के मिश्रण में चेंज हो जाता है। कैसे होता है वो देखते हैं। देखो अब अगर अपन वापस KMnO4 की उपस्थिति में क्या कराते हैं, इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं और साथ में ले लेते हैं KMnO4, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो देखना यहां से क्या होगा, ये जो कीटोन होता है वो चेंज हो जाता है अपना किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल के मिश्रण में। देखो एक तो बन जाएगा यहां से CH3 C डबल बॉन्ड OH, कैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये तो बन गया क्या, देखो ये से ये तो बन गया एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, और दूसरा कैसे बनेगा, ये CH3 था तो इसमें क्या आ जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब भी अपन 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो वो कीटोन में चेंज होता है, और फिर हमें वापस उसका ऑक्सीकरण करते हुए कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। एक तो यहां से और एक यहां से, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण हमें मिल जाता है। तो मैंने क्या बोला, देखो सुनो बात ध्यान से, 1 डिग्री एल्कोहल का कराते हैं तो वो पहले एल्डिहाइड में होता है, लेकिन 2 डिग्री का कराते हैं तो वो किस में होता है, कीटोन में। तो ये पॉइंट बन गया एक। आपको क्वेश्चन आ जाए कि 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने से क्या प्राप्त होता है, तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड, और 2 डिग्री का करवाते हैं तो पहली स्टेप में क्या बनता है, कीटोन। अब एक बात सुनो ध्यान से, यहां पे एक नियम लगता है जिसको अपन बोलते हैं पोपोफ का नियम, या पोपाफ भी मिलता है आपको कई बार। तो क्या होता है, पोपोफ का नियम क्या कहता है कि जब भी अपन असममित कीटोन का, क्या बोल रहा हूं, असममित कीटोन का, ये सममित है कि बेटा असममित, देखो ये असममित है। कैसे सममित, कैसे होता, अगर यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 होता, अगर यहां पे ऐसे होता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, ये तो क्या है सममित, क्योंकि इधर भी CH2 CH3 इधर भी CH2 CH3, इस कार्बोनिल समूह के, ये क्या है कार्बोनिल समूह, कई बार बता चुका हूं आपको कि इस कार्बोनिल समूह के पास में इधर साइड में मतलब दोनों आस पास अगर सेम ग्रुप हो तो उसे बोलते हैं सममित, और अगर अलग अलग ग्रुप होते हैं तो उसे बोलते हैं असममित। अब यहां पे देखो एक तो है CH3, एक है CH2 CH3, तो दोनों क्या हो गए असममित। जब भी अपन क्या बोलता है पोपोफ का नियम, कि जब भी अपन असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाते हैं किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, यहां पे आप कुछ भी ले सकते हो, कंसंट्रेटेड HNO3 भी ले सकते हो या KMnO4 भी लिख सकते हो, वो कोई भी प्रबल ऑक्सीकारक, क्योंकि इन अपन ने 3 ऑक्सीकारक काम में लिया, कौन से, KMnO4 K2Cr2O7 और HNO3, तो वो तीनों का काम एक ही है बेटा, ऑक्सीकरण करना। तो आई बात समझ। तो क्या होगा कि जो क्या बोल रहा हूं,
अब सुनना ये बात, पोपोव का नियम आपको, कि जब भी अपन किसी असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कार्बोनिल समूह का भाग, ये क्या कार्बोनिल समूह है, हमेशा छोटे वाले समूह के साथ जाता है। देखो ये तो 2 कार्बन का, ये 1 कार्बन का, तो कौन से के साथ जाएगा, इसके साथ। तो क्या बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और बाकी का वापस ऑक्सीकरण होगा तो बन जाएगा CH3 C डबल O। तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण। क्या बोला मैंने, पोपोव का नियम क्या कहता है कि जब भी अपन असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाते हैं किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तो कार्बोनिल यौगिक का या कार्बोनिल समूह है छोटे भाग की तरफ जाता है, हमेशा छोटे भाग के साथ जाता है, हमेशा, अरे हमेशा जाएगा, है ना। तो हमेशा इस छोटे भाग के साथ जाएगा और क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। इन दोनों का फिर ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बन जाएगी, कार्बोक्सिल, तो CH3COOH बन जाएगा, यहां से CH3COOH बन जाएगा। इस प्रकार से देखो, तो 2 डिग्री अल्कोहल से अपने को कीटोन बना, फिर अपन उसका ऑक्सीजन तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण बन गया। अब अपन देखते हैं बेटा 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो देखो 3 डिग्री अल्कोहल है अपने पास, ये अपने पास क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ये है अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है वो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं होता, होता ही नहीं। अपन ने देखो पढ़ा था, निर्जलीकरण हो जाता है इसका, विहाइड्रोजनीकरण और निर्जलीकरण अपन ने 2 अभिक्रिया पढ़ी थी। तो इस समय क्या होता है, एल्कीन बन जाती है। क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है। और अपन लेते हैं प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में इसको हीट करते हैं, या प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में H+ ले लो और इसको हीट करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे H+ ले लो और हीट कर दो, ठीक है, या सीधा आप हीट भी लिख दोगे तो आपका सही है। तो क्या हो जाएगा कि जब अपन यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो अपने पास एल्कीन बन जाती है। क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है। ये बन गई अपने पास क्या, एल्कीन। इसको सही लिख देता हूं, ये देखना इधर, ये बन गई एल्कीन। अब सुनना इस बात को आगे ध्यान से कि जब इसका ऑक्सीकरण किया तब एल्कीन तो बन गई, लेकिन अब अगर अपन इस एल्कीन का आगे ऑक्सीकरण कर देते हैं KMnO4 के साथ ना, और H+ लिख दिया, इसको हीट कर दिया, तब क्या होगा, तब देखना यहां से देखो, ये CH3COOH है, ये चेंज हो जाएगा किसमें, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन में, और ये जो CH2 है ये चेंज हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। तो एक तो बन गया कीटोन और एक बन गया अपने पास एल्डिहाइड। कैसे, ये CH3C डबल बॉन्ड O, तो इस कार्बन पे ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो C डबल बॉन्ड O, यानी CH3C डबल बॉन्ड O CH3। एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे आके जुड़ेगा, तो इस कार्बन पे आके जोड़, देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दोगे, मतलब दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ेंगे, तो एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन द्विबंध बना रहा है, तो ये बना लिया, और इसके साथ बनेंगे तो 2 H थे, 1 और 2, 1 ऑक्सीजन ये रहा। तो आया समझ में? अगर ये बात समझ में आएंगी तो आप हमें बताएं जरूर से कि सर हमें ये बात समझ में आई है कि हमने एल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे किया। अब सुनना आगे बात, अगर अब अपन वापस इसका ऑक्सीकरण करवा दें, वापस अगर इसका ऑक्सीकरण करवाएं तो क्या होगा, देखो कीटोन है तो इसमें क्या बन जाएगा, देखो CH3, अभी थोड़ी देर पहले देखा अपन ने, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, या इसको अपन सीधा लिख दे CH3 C डबल OH, और ये CH3 था तो इसका बन गया था COH, और ये था अपने पास तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये बन गया अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण। तो क्या बोला मैंने कि 3 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता ना, तो उसके लिए कुछ हमें कंडीशन चाहिएगी। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, KMnO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण, तो ये एल्कीन में चेंज होता है। फिर इस एल्कीन का अपन वापस ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कीटोन और एल्डिहाइड में चेंज हो गया, और फिर अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये अपने को कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण बन जाता है। तो आई बात समझ में, अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने बेटा नॉर्मल बातें पढ़ी है कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री अल्कोहल का, 3 डिग्री अल्कोहल का। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो अपने को पहले एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, फिर 2 डिग्री का किया तो एल्डिहाइड से कीटोन बना, कीटोन से अपन ने कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण किया, फिर 3 डिग्री अल्कोहल की बात की तो 3 डिग्री अल्कोहल में अपना सामान्य परिस्थितियों में इसका ऑक्सीकरण संभव नहीं होता, तो उसके लिए अपन ने बात की कि इसका जब ये एल्कीन में चेंज होता है फिर ये एल्डिहाइड व कीटोन में चेंज होता है, और इस एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं
तो अपने को कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। यह था अपना क्या एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो स्टूडेंट्स अपन ने देखो रासायनिक गुणधर्म में 3 अभिक्रियाएं पढ़ ली। कौन कौन सी पढ़ ली? अपन ने पढ़ ली ऐसी अभिक्रिया जिसमें OH बंध का विदलन तो होता हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें CO बॉन्ड का विदलन होता हो, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें OH बंध हुआ एल्किल समूह व OH समूह दोनों सम्मिलित होते हैं। अब देखो अपनी लास्ट अभिक्रिया आती है कि लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया। अब ये लोन पेयर के कारण कौन सी अभिक्रिया होती है? तो देखना लोन पेयर के मतलब एल्कोहल होता है, ये एल्कोहल है, तो इस एल्कोहल में इस ऑक्सीजन के साथ क्या है? लोन पेयर उपस्थित है इस ऑक्सीजन पे। तो इस लोन पेयर के कारण क्या होता है? ये लोन पेयर के कारण ये क्या करता है? लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? लुईस क्षार की तरह। लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है। तो इसकी अभिक्रिया पर खनिज अम्लों से करवाते हैं। किससे? खनिज अम्लों से। तो हमें क्या बनता है? ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होता है। किसका? ऑक्सोनियम आयन। तो क्या बोला मैंने कि जब अपन एल्कोहल होता है, एल्कोहल उसमें एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर के कारण क्या करता है? ये लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है। और इस लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है तब एल्कोहल की अभिक्रिया अपन खनिज अम्लों से करवाते हैं। खनिज अम्लों से करवाएंगे तो क्या होगा? ये ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करेगा। कैसे? अगर अपन इसकी अभिक्रिया HCl से करवाते हैं तो ये क्या करता है? ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करता है। तो यहां से क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बन जाएगा ROH। ये इसके साथ क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड H, है ना, और ये बन जाता है Cl-, ये हो गया प्लस, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने क्या किया था? अपने लोन पेयर दिए तो इसके साथ बॉन्ड बनाया तो क्या होगा? इस पे प्लस। इसको ही बोलते हैं अपन ऑक्सोनियम आयन। क्या बोला स्टूडेंट्स कि जब अपन एल्कोहल होता है, एल्कोहल तो उसका ऑक्सीजन होता है, उसके पास लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर के कारण वो क्या करता है? लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है। लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है तो उसकी अभिक्रिया अपन खनिज अम्लों से करवाते हैं तो वो ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करता है। ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करता है मतलब क्या कैसे बना कि ये बॉन्ड इसके साथ मतलब H+ और Cl- था, तो ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये H इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ा, इस पे आ गया प्लस और इस पे आ गया माइनस। इसी को अपन बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। तो ये थी अपने रासायनिक गुणधर्म की अभिक्रियाएं। अब देखो अपने एक दो पॉइंट और हैं। एक तो अपने को इसके कार्बन श्रृंखला में आरोहण देखना है, एक अवरोहण देखना है। एक इसके दो प्रयोग अपने को कि 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल में अपन विभेद कैसे करते हैं। तो उसके लिए अपने ल्यूकास अभिकर्मक और विक्टर मेयर मतलब ल्यूकास परीक्षण होगा एक तो, और एक होगा अपना विक्टर मेयर परीक्षण, है ना। तो ये 2-3 पॉइंट और हैं, फिर क्या अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फिनोल। तो अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी क्या कि अपन को क्या करना है, जो एल्कोहल की कार्बन श्रृंखला उसमें वृद्धि कैसे करेंगे, है ना। तो एल्कोहल की कार्बन श्रृंखला में वृद्धि कैसे करते हैं वो देखते हैं।